हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें, कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड बिलो 50 रुपीज़, बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी है। रिटर्न के बारे में डिस्कस करें, 300% के आसपास ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। एंड सितंबर, देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड सितंबर क्वार्टरली में भी कंपनी प्रॉफिट दिया है। एंड सितंबर क्वार्टरली में आप लोग बोल सकते हो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। इतना सही प्रॉफिट कंपनी ने पहले कभी भी नहीं दिया था। एंड सितंबर की क्वार्टर में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेसिकली फंडामेंटली कंपनी कैसी है। सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम एनालिसिस, आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, एकदम एग्जैक्ट फिगर्स नंबर्स के साथ फ्यूचर ट्रेंड की पता लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे बाय करके चल सकते हो, क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है या तो फिर क्या इसकी टारगेट निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, DCW लिमिटेड। कंपनी जो है वो मल्टी लोकेशन एंड हेवी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर और भी डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। और ये भी आप लोग देख सकते हो, DCW इज़ द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इस सेक्टर में आप लोग बोल सकते हो ये जो केमिकल है ये मैन्युफैक्चर करने के सेक्टर में ये इन कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है। अगर किसी को ये केमिकल चाहिए होगा या तो फिर ये जो पदार्थ है ये चाहिए होगा, देखो ये एक्चुअली क्या है ये तो कोई केमिस्ट्री का बंदा ही बता सकता है, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। केमिकल हो गया, पदार्थ हो गया, जो भी है, अगर किसी को ये चाहिए होगा तो DCW से ही मिलेगा उसे, क्योंकि ये एक सोल मैन्युफैक्चरर है। देख सकते हो आप लोग। अभी देखो और भी अगर डिटेल में जानना है कौन कौन से केमिकल्स बनाती है, क्या क्या बनाती है, क्लाइंट्स कौन कौन है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है भी या नहीं, तो आप लोग कंपनी के वेबसाइट में जाके देख सकते हो। BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 1000 करोड़ की प्लस मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक का PE जो है 30.4 की, ROCE 10.3% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 1% से भी कम निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड कर रही है। एंड अगर एक साल के बारे में डिस्कस करें तो 281.5% के आसपास की ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। अगर किसी ने ठीक ठाक ट्रेड लिया होगा तो 200, देखो 150 से 200% इज़ नॉट दैट हार्ड की ऑलमोस्ट 300% से 150 से 200% बनाना कोई मतलब बच्चों का खेल है। अगर कोई बंदा ठीक से ट्रेड, जिसको ट्रेड लेना आता है, ये नहीं है कि 52 एक हाई में बाई कर लिया, जिसको ट्रेड लेना आता है, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंसड है, तो आराम से 150 से 200% शॉर्ट टर्म ट्रेड लेकर यहाँ से बना ही सकता है कोई बंदा। अगर स्विंग ट्रेड लिया होगा तो इससे भी ज़्यादा ही बना सकती है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। उसके साथ साथ अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये सितंबर क्वार्टरली के लिए था। ये अभी भी मतलब पॉइंट जो है वो बैकडेटेड पॉइंट है, अपडेट नहीं किया है ये स्क्रीनर वालों ने। कॉन्स में डिस्कस करें, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ 3% है। 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज आप लोग देख सकते हो सितंबर की क्वार्टरली में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। 20 करोड़ की प्रॉफिट, मतलब जितना रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 20 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने पहले कभी भी नहीं दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दिसंबर 2018, मतलब 3 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो ऑलरेडी कंपनी जो है 46 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है। देखो इस कंपनी पहले भी प्रॉफिटेबल थी, बीच में लॉस मेकिंग बन चुकी थी, लेकिन अभी फिर से कंपनी जो है रिकवरी दिखा के प्रॉफिट दे रही है कंपनी। तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर कंपनी 100 करोड़ प्लस प्रॉफिट पोस्ट कर दे, क्योंकि अभी भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है बिफोर 2022 की फाइनेंशियल ईयर, जो कि है दिसंबर 21 एंड मार्च 22। तो कुछ भी हो सकता है। अभी डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में भी आप लोग को इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आएगी। डेब्ट रिड्यूस किया है कंपनी ने एंड रिजर्व इंक्रीज किया है। रिजर्व से तो कमी है डेब्ट, तो कंट्रोल डेब्ट है, इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो सितंबर क्वार्टरली कोई अपडेटेड नहीं है, लेकिन 2021 की फाइनेंशियल ईयर अगर देखा जाए तो 41 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन थी कंपनी के पास। अपडेटेड नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। देखो पॉजिटिव में ही होगी, लेकिन मैक्सिमम चांसेस पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव में होगी भी तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 सालों में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, अगर 3 सालों में ओवरऑल देखा जाए। लेकिन अगर पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब 2020 की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर डिस्कस करें एफआईआईज़ के बारे में तो एफआईआईज़ ने भी सेम
अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो एफ ने अपनी होल्डिंग कम किया है, लेकिन एफ जो है वो लगातार इस साल में लगातार बाइंग कर रहे हैं। 5.98, 6.08, 6.38 लगातार वो लोग जो है अपना होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 0.1%, यहाँ पे 0.3% देख सकते हो आप लोग। डी की भी अगर देखा जाए 3 सालों में अपना होल्डिंग कम किया है, लेकिन गाइस देखो कंपनी अभी भी मतलब अभी 1 साल हुआ कंपनी रिकवरी दिखा रही है। तो अभी भी मुझे लगता है कि और भी जो प्रोमोटर्स है, एफ है, डी है, फिर से इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में। और अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में जो माल है वो पब्लिक से ही उठाया गया है, देख सकते हो आप लोग, और पब्लिक से ही उठाया जा रहा है इंटायरली। 47.24 से 14, उसके बाद 84, मतलब इंटायरली माल जो है पब्लिक से उठाया जा रहा है। और पब्लिक में बात करें तो 2 बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ये सब कैलकुलेट करते हो तो 45% से भी नीचे जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है कंपनी में। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, कंपनी की अगर अभी का जो सिचुएशन है वो अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी सही है फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कंपनी काफ़ी स्टेबल है फंडामेंटली। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो गाइस, मैं यही बोलूँगा यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कंपनी के ऊपर भरोसा होता तो और भी अच्छा होता। मतलब अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कर सकते हो, इतना मतलब जोर दे के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, बीच में लॉस मेकिंग बन चुकी थी, अभी फिर से कंपनी प्रॉफिट दे रही है। तो हो सकता है फ्यूचर में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो 5 से 10 सालों के लिए, हो सकता है कंपनी जो है बीच में फिर से लॉस मेकिंग बन जाएगी। तो फिर लॉस मेकिंग बना ही है, लॉस मेकिंग बन गया, उसके बाद लॉस मेकिंग से कभी रिकवरी नहीं दिखा पाई कंपनी ने। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो और भी अच्छा होता। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनी में, मतलब बेकार भी नहीं है, फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स तो ले ही सकते हो, एंड स्विंग ट्रेडिंग के बारे में क्या ही बोलना, आप लोग फंडामेंटली जीरो कंपनी में भी स्विंग ट्रेड्स तो ले ही सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं हम लोग के सेकंड पॉइंट जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर और देखते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आ रही है, मतलब और भी डिटेल्स चेक करते हैं आज के बारे में। तो गाइस हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है। उसके साथ साथ अगर आज के बारे में डिस्कस करें 11,21,159 क्वांटिटी आज ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 475 या तो फिर 474 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 53 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 42.75 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, आप लोग देख सकते हो। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 42 रुपीज़, ये क्या हो रहा है, सॉरी फॉर दैट गाइस, 42 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है और आज कंपनी 3.55% अप थी। अभी डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में जो कि है टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या इसकी टारगेट या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हम लोग एनएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही बता रहा है। 4.52% आज कंपनी आप थी, लेकिन अगर एनएससी के वेबसाइट दिखाऊँ मैं आप लोगों को, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। अगर मैं एनएससी के वेबसाइट के बारे में डिस्कस करूँ 3.55 यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है DCW की। यहाँ पे ये करंट डेटा है, रिफ्रेश करके भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये करंट डेटा है 3.55 की। खैर छोड़ दो, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड फिर से ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। देखो कंपनी की प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है, 42 पॉइंट ऑलमोस्ट टोटली सेम ही है। कितना अप या डाउन थे उससे हम लोगों का ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, हम लोगों को तो टेक्निकल से लेना देना है। तो चलिए गाइस आज के बारे में देखा जाए तो आज देखो आज कंपनी अब तो थी, देखो गाइस 3% चाहे वो अप हो या तो फिर 4%, ठीक है कंपनी अब तो थी, लेकिन उसके हिसाब से कैंडल जो है वो रेड कैंडल है, लेकिन ग्रीन कैंडल होना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो सेलर्स की जो मतलब आज बियरिश कैंडल यहाँ पे बना है, बुलिश नहीं थी आज ट्रेड, देख सकते हो आप लोग। और ये जो आप लोग को 2 लाइन्स दिख रही है 43.4 एंड 40.20, ये 2 एकदम क्लोज लाइन्स है कंपेयर टू दिस लाइन्स। इसका जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये 2 लाइन्स काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि ये कंपनी की नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन फेज भी आप लोग बोल सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, इसके बाहर जब भी कंपनी निकलेगी तब आप लोग को ट्रेड लेना है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आई थिंक इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने की, ये जो येलो लाइन आप लोग को दिख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने के बाद कंपनी ब्रेकआउट तो नहीं दिया है, लेकिन कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रही है, ब्रेकआउट मतलब प्रॉपर्ली ब्रेकआउट 50 to 60% की रिटर्न, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ब्रेकआउट, उसके बाद देखो गाइस ऐसे मतलब ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे 50% सॉरी यहाँ पे 80 to 90% आराम से बना सकता है कोई भी स्विंग ट्रेड लेके, 33 से 63, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो ये
ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट के बाद एज सच कोई कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, तो उसके ऊपर से कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि कंपनी ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी। हो सकता है कि कंपनी नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट दे। आप लोगों को बाई कब करना है, देखो गाइस, अगर कंपनी बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तब आप लोग तो बाई नहीं करोगे ना। तो कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि 33 के लेवल से कंपनी अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो 33 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक दिखा के एक न्यू 52 वीक हाई सेट कर सकती है कंपनी। उसके बारे में गोली मारो, अगर यहाँ पे 33.2 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देती है तो आप लोगों का जो फर्स्ट टारगेट है वो अराउंड 43 का रहेगा। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा आप लोगों का 43.4, सेकेंड टारगेट 50, थर्ड टारगेट 56.9 एंड बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद ही आप लोगों को बाई करना है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि इतना रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अभी कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी सच कुछ नहीं हुआ है, तो आप लोग यही काम कर सकते हो कि देखो अभी बाई मत करो। बाई चांस अगर देखो चांसेस कम है लेकिन नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के भी चांसेस है। ये कंसोलिडेशन पीरियड ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ भी क्लोजिंग होने के चांसेस है। अगर तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा 43.4 के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग के कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चलो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 50.7, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 57, थर्ड टारगेट 63.8 एंड फोर्थ टारगेट 72.30। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये है आप लोगों के सारे टारगेट्स, मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया है। बाकी अभी आप लोगों के ऊपर है एंड आप लोगों के ऊपर भी नहीं है, कंपनी के ऊपर है कि कंपनी कैसी परफॉर्म करती है एंड कहाँ पे ब्रेकआउट देती है, ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, मैंने सारे के सारे पॉसिबल ट्रेड्स बता दिया है। देखो गाइस, अगर आप लोग 40 के लेवल पे बाई करके 43 के लेवल के आसपास सेल करना चाहते हो तो इसमें मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर पॉसिबल है तो इंट्राडे लो, अदरवाइज स्विंग में कोई मतलब नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डे कंपनी जो है वो 40 से उठ के 43 टच किया है। ठीक है, बाकी ये नो ट्रेडिंग जोन ही अच्छा है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या स्विंग के लिए। ये नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन ही अच्छा है। इससे बाहर अगर जाती है कंपनी तो ही बाई करना है या तो फिर सेल करना, जो भी करना है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और ये जो सारे के सारे लेवल्स है इसके एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकता हूँ। मैं करंट मार्केट प्राइस मिटा देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।